जय श्री कृष्ण सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो है हम पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम योग के ऊपर ही आज चर्चा भी करेंगे। और हमारे ममता जी आज पुरुषोत्तम योग का जो 15वां अध्याय है उसको भी सुनाएंगे अपनी सुरीली आवाज में। लेकिन उससे पहले अभी सुरेश जी अनम्यूट करके आप गणेश वंदना कर दीजिए। सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ। वो मुझे लगता है बोल रहे हैं, लेकिन मैं जैसे अब ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ। ओम श्री गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करें सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे तिलक सोए मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे तिलक सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया। बाचन को पुत्र दे निर्धन को माया। अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। थैंक यू सुरेश जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। हाँ जी ममता जी अनम्यूट कर लीजिए। सभी को जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा जी। जय। तो पहले अष्टादश श्लोक की ही कर लेते हैं।
जी जी, आपकी इच्छा जैसे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, नरक इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का ज्यों जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हूँ धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूंथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, ना घबरा रहे बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्र में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुए। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन हैं वे भी मुझे। प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना
जाए नहीं। नजदीक भी दूर भी है वही, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा। फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो। कहा फल तमोगुण का ज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन ना कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। अभी 15वां अध्याय। हाँ जी, 15। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच, अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़े। पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से हैं शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से हैं जो सींची गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि ना अंत इसका और ना टीके। दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना ना होता कभी। सृष्टि रची जिसने कह ऐसा तू, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मिटे मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टीके काम नाना कोई। न सुख दुख के द्वंद्व ज्ञानी ऐसा है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। प्रकाशित उसे कर ना पाए कोई, ना सूरज ना चांद और ना अग्नि कभी। जहाँ जाके फिर आना होता नहीं, परम धाम कहलाता मेरा वही। जीवात्मा रहता इस तन में जो, सनातन से अंश मेरा कहो। जो मन इंद्रिया उलझी माया में ही, अपनी तरफ खींचे सबको यही। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब।
शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो। वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा ही ये। कान आँख नाक और त्वचा जीभा से विषयों का सेवन करे यह वहाँ। जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े जो, गुणों में रहे या विषय भोगे वो। अज्ञानी इसको भला जाने कब, जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। यतन करने वाले ही योगी हैं जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, ना अनुभव वो चाहे करे वे यतन। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो, है चांद और अग्नि में जो तेज भी। समझ तेज इन सब में है मेरा ही। पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूं अपनी शक्ति से सब। रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियां जितनी भी हैं। रहकर मैं ही देह में सब जीवों के, बनता सभी की हूँ जठराग्नि। प्राण और अपान सबके मैं ही सदा पचाता हूँ अन चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूं संशय नष्ट मुझसे समृद्धि ज्ञान। जानने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानू सभी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी जो है कहे। नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस। उत्तम पुरुष में से है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा। है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रैलोकी में। नाशी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हो अविनाशी से ऐसा मान। सभी वेद और लोक भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सब ही मुझे। अर्जुन जो मोह छोड़े देता है सब, पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब। मुझे जान कर जान ले वे सभी, भक्ति करे सब तरह से मेरी। अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो, रहस्य भरा शास्त्र ही है वो। जो ज्ञानी से तत्व से जान ले, करने को कुछ भी ना रहता उसे। करने को कुछ भी ना रहता उसे। ओम तत्सति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। थैंक यू ममता जी, बहुत ही सुंदर श्लोक की गीता पाठ भी और फिर अब 15वां अध्याय भी। तो आपको मुझे पता है दूसरी मीटिंग में भी जाना है,
लेकिन हाँ। जाने से पहले आप कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहोगे 15 में ये पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम योग, अधिक मास, इसके ऊपर? जी, सभी गुणीजनों को सबसे तो पहले मेरा हृदय से जय श्री कृष्ण। अभी तक जितना भी सुना, देखा, पढ़ा, सब में एक ही बात मैं सार में कहना चाहूंगी, अगर हम सर्वोपरि परमात्मा रूप को रखते हैं, तो मुझे लगता है हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण अगर उनको सर्वोच्च मान लेता है, तो हमारा कोई भी कर्म अन्यथा हो ही नहीं सकता। हमें लगता है कि हम कोई भी कर्म अगर प्रभु को मानकर या सोचकर सुबह उठते हैं प्रणाम करके कि प्रभु हर काम तेरे ही अर्पण, तो कोई गलत कर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर हम सर्वोपरि उसी को रखते हैं जो पुरुषोत्तम है, जो हमारे सबका पालन पोषण करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात अगर हम अपनी मैं को अपना ये समर्पण भाव कर देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा, तो मुझे लगता है फिर कुछ और रह नहीं जाता। सब काम धीरे धीरे अपनी कर्म भूमि से अच्छे ही होते चले जाएंगे। थैंक यू ममता जी, आपने बड़े सरल तरीके से उसका निचोड़ सुना दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, मैं क्षमा आपके चाहूंगी हाँ जी, मीटिंग। कोई बात नहीं, understand। तो आप थैंक यू आपका जो आपने टाइम दिया हमें। हाँ जी, शुक्रिया जी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय के ऊपर। तो मंजू जी आपसे ही शुरू करते हैं, पहले अनम्यूट करके, थोड़ा फिर इंदिरा जी पे आएंगे। पहले मंजू जी से अनम्यूट कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस विषय पे चर्चा करनी है। ये जो हमने लिया था 15वां अध्याय भगवत गीता का, जी, उस पे ही चर्चा हो रही है। वो पुरुषोत्तम योग है और आजकल पुरुषोत्तम मास नहीं है। ऐसा है What is कि पुरुषोत्तम मार्ग? हाँ एग्जैक्टली मैं यही मास। पूछने वाली थी। पुरुषोत्तम तो हम मास लोगों ने अधिक मास भी बोलते हैं उसका। थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है, बट आई थिंक मनोरमा जी उस पे ज्यादा विस्तार। नहीं, ऐसा है मुझे क्षमा कीजिएगा, गीता में ऐसा कहीं अधिक मास है पुरुषोत्तम मास का कहीं वर्णन मैंने नहीं पढ़ा। नहीं है। हाँ, और हम क्योंकि गीता को ही ले रहे हैं, इसलिए गीता से संबंधित विषय पे ही हम बात करना चाहिए। इसलिए आप लोग जो चाहें वो कीजिए। पर हमने कभी भी, बचपन से हमने गुरुकुल में गीता पढ़ी, बार बार पढ़ी, याद भी बहुत सारी है, लेकिन हमने कभी इन मासों के बारे में कभी पढ़ा नहीं, ना गीता में कहीं इनका वर्णन आया है। ये एक तरह का अंधविश्वास है जो कि लेकिन गीता नहीं फैला सकती है। नहीं, ये बात है कि मैंने ये भी अपनी पुरुषोत्तम जिंदगी योग में तो है ना, पहली बार 15वां सुनी। अध्याय जो है, 15वां अध्याय जो वो पुरुषोत्तम योग ही उसको गीता में लिखा हुआ है। तो नहीं, वो तो है, पर पर हमने कभी भी ऐसा गीता में इसको अलग से नहीं जाना, और हमने कभी ऐसा पुरुषोत्तम है कि मास पुरुषोत्तम नहीं कभी नहीं सुना। इंद्र, पहली बात तो ये है कि जब तक हम पुरुष को नहीं जानेंगे, पुरुषोत्तम को ही नहीं जान नहीं सकते। जान सकते। और उसके लिए हमें 13वां और 14वां अध्याय पढ़ना आवश्यक था, उस पर चर्चा करनी आवश्यक थी। जब हमें पुरुष ही नहीं पता, तो पुरुषों में उत्तम को हम कैसे जानेंगे? देखिए, तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म था, ये गीता के उसका ज्ञान का था। अगर हमें सबसे नहीं था, नहीं इंदिरा जी, सॉरी, है, अभी भी है, नहीं गलती हो गई। हाँ। 13वां अध्याय जो है उसमें क्षेत्रज्ञ, संसार क्षेत्र है और परमात्मा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान अज्ञान ज्ञेय की व्याख्या, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा की चर्चा, ये सब है। जब भी गीता में कोई अध्याय समाप्त होता है, अगले अध्याय की भूमिका अंत में बांध दी जाती है। ये तो पूरा का पूरा योग है। तीसरा जो ज्ञान योग है, ये सबसे कठिन योग है, और इसका अगर हम शुरू से नहीं पढ़ेंगे, सीधे 15वें पर पहुंचेंगे, तो 2 सीढ़ियां हमने
छोड़ दी, पार कर ली, तो हम उसका जो विषय है उसको पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। इसी तरह 14वें अध्याय में है प्रकृति और ब्रह्म, सत्व रज तम तीनों गुण, त्रिगुणातीत का वर्णन। तो इन सब चीजों के वर्णन किए बगैर, इनको जाने बगैर पुरुषोत्तम का के ऊपर सीधा पहुंच जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 15वां जो अध्याय है वो बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन अध्याय है। इसके लिए अगर हमें चर्चा वैसे ठीक, अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट कर लिया आपने अपने आप को, अनम्यूट करिए। जिनकी श्रद्धा है, जो मानते हैं, हमें भी नया ज्ञान हो रहा है पुरुषोत्तम मास का, हमने ऐसा कभी सुना नहीं। अगर बट इंदु जी, हम मेरी तो यही प्रार्थना है, अगर ग्रुप इस चीज को नहीं मानता तो मैं माफी चाहती हूँ, पर मेरा जहां तक ख्याल है, अगर 15वां अध्याय पढ़ना है जैसे ममता जी ने पढ़ा, वो हमारा विश्वास है, वो पढ़ते जाइए, मगर जो चर्चा जो शुरू करनी है वो 13वें ही अध्याय से करनी चाहिए। उसका भक्ति, उसको उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्रम नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्रम रहना चाहिए, पहले 13वां, फिर 14वां, फिर 15वां। मेरा जहां तक यही विचार है। मुझे मालूम नहीं मंजू जी मेरे साथ अग्री करते हैं या और बिल्कुल, ये तो सब सीढ़ियां चढ़नी है, तो 12वीं सीढ़ी के बाद तो हमें 13वीं सीढ़ी पे ही आना पड़ेगा। हम छलांग लगा के 15वीं पे नहीं पहुंच सकते हैं। 15वां अध्याय बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर वर्णन किया गया है अश्वत्थ के बारे में भी, कि किस प्रकार से ये परमात्मा रूपी जो वृक्ष है वो बिल्कुल दुनिया से, संसारिक वृक्षों से अलग है। बहुत सुंदर कल्पना है इसके अंदर, और वास्तविक कल्पना है वो, कि किस प्रकार से हमें ऊंचाई की ओर जाना है। लेकिन उस ऊंचाई की ओर जाने से पहले हमें ऊंचाई की ओर क्यों जाना है, किन किन को पार करके जाना है, किन किन गुणों से हमें मुक्त होना है, किन किन गुणों को ग्रहण करना है, जब तक हम ये सब नहीं जानेंगे हम पुरुषोत्तम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। जहां देखिए, तक ऐसा है मंजू जी, इंदिरा जी, बात यह है कि भी हम अभी तक जो भी करते आए हैं, महाराज जी की गाइडेंस के साथ ही हम चले हैं, जैसे उन्होंने कहा हम वैसे ही करते आए हैं। और लास्ट वीक जब 12वां पूरा हुआ तो मैंने उनसे आप सबके सामने ही पूछा था कि महाराज जी अगले हफ्ते हम क्या लें, 13वें अध्याय में से क्या लें, यही मेरा उनको था। तो फिर उन्होंने कहा कि भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मेरा क्या शायद मार्कंडे जी ने मार्कंडे जी ने कहा था कि 15वां कर ले, 15वां कर ले। हाँ, महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, महाराज जी ने नहीं कहा। महाराज जी हाँ, ने आज तक हाँ, एक एक शब्द जो बोला है वो गीता और गीता के बाहर हाँ बिल्कुल जी, नहीं। नहीं तो मार्कंडे जी ने सजेस्ट किया कि 15वां कर लें, तो उन्होंने महाराज जी ने कहा हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो 15वां ही कर लो। नहीं, वो तो उन्होंने फिर ये अग्री बात कर गए ये ना। बात हुई। तो उस समय आप लोगों को बोल देना चाहिए था कि भी हमें 13वां ही करना है। तो इंदु जी, मेरी मेरी प्रॉब्लम आपको पता है, मैं बोलते बोलते कोई नहीं बात बोल नहीं, पाई। कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ ही चलेंगे, महाराज जी इसमें कुछ नहीं कहेंगे, आई एम श्योर। तो अभी आज भी हम जो 13, 14, देखो हम तो पहले सब कर ही चुके हैं ना, श्लोक बाय श्लोक ही कर चुके हैं। तो अभी जो उसका ओवरऑल थीम कह लो या जिस्ट कह लो, जो भी है, तो वो अगर आप लोग तैयार हैं करने को तो हम 13वें का आज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें 15वां का ही करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वी ऑल नीड टू बी इन एग्रीमेंट, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, एंड जैसे जो सभी को सहमति के साथ ही चलेंगे तो आगे अच्छा बढ़ेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आप हाथ खड़े कर दो जी सभी, 13वें का करें। हाँ, 13वां ही कर लीजिए, क्योंकि सीढ़ी हमें जो है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी है, तो वो अच्छा है। ठीक है जी, ठीक है, हमें इसमें अब ज्यादा नहीं आगे करना। तो 13वें का आज जो भी, अगर आप तैयार हैं तो 13वें का कर लेते हैं, जैसे आगे भी किया ही था, लेकिन अब उसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। नहीं इंदु जी, ऐसे करेंगे, आप 13वें का
उनको महाराज जी से पूछिएगा कि कौन सा हम थीम लें। उसी थीम के मुताबिक आज पुरुषोत्तम मास के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहें, जो भी हमारे लिए नई चीज है, हम भी सीखेंगे। मगर अगले हफ्ते से हाँ जी, पॉइंट टेकन। आज का हम ऐसे ही करते हैं, आज अष्टादश श्लोक की गीता पाठ भी कर लेंगे बारी बारी, उसका भी काउंटिंग हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी ग्रुप में, वो थोड़ा टाइम उसमें लगा लेते हैं और बाकी का थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अधिक मास पे। जिसको नई जानकारी वो थोड़ी और जानकारी हो जाएगी कि ये मास क्यों बना है, कैसे बना है। आप और हमें बताइए ना इंदु हाँ जी, जी, हमें तो इसका आपको ज्ञान नहीं। पता है। हाँ जी, मैं हम लोगों को तो इसका ज्ञान नहीं है। मनोरमा जी को मौका देते हैं इसके बारे में बताने के लिए। हाँ जी, देखिए आप सब लोग इतने वो हैं, तो मैं थोड़ा सा जो भी है पता है उसके बारे में बताती हूँ कि साइंटिफिक वे में तो जो हमारा अधिक मास, क्योंकि हमारे 12 महीने जो होते हैं, तो ये होता है चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष। तो सूर्य का एक साल जो होता है 365 डेज का होता है और चंद्र का होता है 354 का। तो 11 जो हमारे कम रहते हैं, तो वो 3 साल में ना धीरे धीरे करके फिर वो बन जाता है एक एक्स्ट्रा मास। तो अब जो हमारे वेद पुराणों के हिसाब से है कि वैसे 12 महीने होते हैं, लेकिन जब ये 13वां महीना बना, तो ये 13वां महीना जो है ना, इसने विष्णु, इसकी देवी जो है ना, फिर विष्णु के पास गई कि भाई अब मैं क्या करूं, ये जो एक एक्स्ट्रा महीना है, तो मेरा तो इसमें ना कोई पूजा पाठ, ना कोई शुभ काम, तो मैं मतलब मेरा तो इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं। तो विष्णु कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें अपना रहा हूँ, पुरुषोत्तम। कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हैं, तो कृष्ण ने इस मास को अपनाया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और पुराने उसमें तो युधिष्ठिर और ये सब जब वन में थे, तो द्रौपदी ने भी इसकी कहानी सुनी। तो जो दुर्वासा ऋषि थे, उनसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, जिससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना वृद्ध ही रहोगी, भाई तुम हमारे कहने से तुमने नहीं वो किया है, तुम वृद्ध रहोगी। अब उससे वो चिंतित हुई, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई अब मैं कैसे करूं। तब उन्होंने कहा कि आप शिव जी के पास जाओ, तब शिव जी आपको जो है ना समाधान करेंगे, उससे आपका जो है ना जीवन उस होगा। तो ये तो हमारा उसके हिसाब से है, लेकिन एक्चुअली हमारा साइंटिफिक वे में तो हमें यही लगता है कि जो एक्स्ट्रा मास जो बनता है वो इस तरह से, क्योंकि पृथ्वी का जो है 365 और चंद्र वर्ष होता है 354 का। तो ये शॉर्ट में जो है ना, ये जो कुछ मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। थैंक यू मनोरमा जी। हाँ जी, और किसी को कुछ इसके बारे में बताना है? जी मैं थोड़ा सा शुद्ध करना चाहूंगी जरूर। कि वेद के साथ पुराण मत कहा कीजिए। यस, अच्छा, क्योंकि वेद बिल्कुल अलग चीज है। पुराण बाद में पौराणिकों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जिनको प्रामाणिक भी पूरी तरह से नहीं माना जाता। इसलिए जब हम कहते हैं वेदों और पुराणों में, तो प्लीज आप वेद को पुराणों के साथ मत जोड़िए। वेद जो है वो स्मृति हैं, श्रुति हैं, ऋचाएं हैं। पुराणों के अंदर ऋचाएं नहीं है, पुराणों के अंदर श्लोक है। तो इसलिए उससे पहली बात तो उससे जोड़नी नहीं चाहिए। दूसरी बात, तर्क के लिए कह रही हूँ कि इसका मतलब अधिक मास तो फिर 3 साल के बाद आता होगा। हाँ जी, 3 साल के बाद ही आता है। 3 साल के बाद ही आएगा। हम किसको मानते हैं? हमारे त्योहार सूर्य के अनुसार हैं कि चंद्र के अनुसार हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा जलता है, चंद्रमा में प्रकाश सूर्य से आता है। हम लोग सौर वंश को मानते हैं, सौर वर्ष को मानते हैं। तो इसलिए ये बाद में पौराणिकों द्वारा जोड़ी हुई घटनाएं हैं। महाभारत को लेकर के, जैसे आपने द्रौपदी की बात की, उसको हम वेदों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अब मैंने मतलब हाँ, नहीं, आपने समाज में प्रचलित जो कथा है वो आपने बताई है, और हमारा भी ज्ञान बढ़ा है उससे, हम उसके लिए आभारी हैं आपके। लेकिन वेदों के साथ मत जोड़िए मेहरबानी करके।
ये एक वेदों को भी प्रक्षिप्त करने वाली बात हो जाएगी। मेरी ऐसी प्रार्थना है। आज आपने मनोरमा जी बताया, हमें पता लगा, हमें भी ज्ञान हुआ, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं था। अब हमें पता लगा। मगर जो वेदों के बाद आई है उपनिषदें, और ईशोपनिषद के 2 प्रारंभ के जो मंत्र हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उसी के ऊपर सारी गीता है। और गीता में कहीं पर भी ये, मैं अंधविश्वास नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, मगर बिल्कुल भी नहीं है। तो गीता को गीता की तरह प्योर और पवित्र और बिल्कुल गीता की तरह से शुद्ध रखना चाहिए। उसके बीच में ये सब चीजें डालने से वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं, गीता स्वामी में श्री ऐसा कृष्ण नहीं ने है। हाँ, इंदिरा जी, मेरा सुरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, वो एक बात ये है कि वी आर कंफ्यूजिंग 2 थिंग्स। एक तो गीता का और पुरुषोत्तम मास का, दोनों का कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे ही पहले डिस्कस हुआ कि वहाँ लास्ट वीक जब बात हुई थी, वो बात हुई पुरुषोत्तम मास क्यों ही चल रहा है, इस वास्ते 15वां अध्याय लिया गया। अदरवाइज वो 13वां अध्याय होता। जी, एक बात। दूसरा, जब पुरुषोत्तम मास की बात हो रही है तो आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं गीता के साथ? वो तो पुरुषोत्तम मास की वो डिस्कशन हुई, या उन्होंने जो बताया वो पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया, नॉट कि गीता में ये पुरुषोत्तम मास लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम मास की कथा जो है पूरी एक कथा भी है, और दूसरा ये है, ये तो पूरा साइंटिफिक वो है, पंचांग है कि सूर्य और पृथ्वी और जो ये हमारे मास बनते हैं 12 मास, एवरी 3 ईयर जो है ये अधिक मास आता है। और अधिक मास का जो हमें बताया गया है, या जो कथा प्रचलित है, गीता के साथ हम कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि गीता में ये लिखा हुआ है या गीता के अनुसार है। ये तो साइंटिफिक पंचांग के अनुसार अधिक मास आता है। और पहले इसका नाम जो था, कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि जितने भी महीने बताए गए हैं पंचांग में, वो उनके सबके देवी देवता हैं। और ये अधिक मास का कोई देवी देवता नहीं था। तो इसलिए इसकी कथा प्रचलित है कि भाई वो भगवान पुरुषोत्तम जी के भगवान विष्णु के पास गए, और उन्होंने जो है ये बात सुनी कि भाई और मास जो हैं वो हर एक के जो हैं उनकी पूजा होती है, और इसमें जो है वो कोई किसी की पूजा नहीं होती है। तो उन्होंने उसकी व्यथा सुनाई पुरुषोत्तम विष्णु भगवान जी को, और उन्होंने जो है उसे अपना नाम दिया और कहा कि जो भी इस मास में पुण्य करेगा उसको 100 गुना मिलेगा। तो ये प्रथा चली आई है। पुरुषोत्तम मास तो साइंटिफिक फैक्ट है। वो तो जो हमारे दिन रात जैसे होते हैं, साल होते हैं, पंचांग होते हैं, वो एवरी 3 इयर्स आता है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। थैंक यू जी, आपने हमें क्लैरिफाई तो किया। मतलब कि आज की चर्चा जो है वो श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम रूप की नहीं, पुरुषोत्तम मास की चर्चा मास की पर नहीं है। बिल्कुल, सेशन हम बिल्कुल। कर रहे हैं। यस, बस ठीक है, तो फिर गीता या- से इसका कोई संबंध ही नहीं 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 तो है, इसलिए गीता हम के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं गीता के साथ। और और वो एक बात इंदु जी प्लीज, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गीता का ये प्लेटफॉर्म है, इसको गीता के साथ ही रखा जाए, बीच में उसका क्रम ना तोड़ा जाए। हाँ, नहीं, क्रम की नहीं 15 बात है। अध्याय पढ़ते रहेंगे हम। नहीं, इंदिरा देखो, जी, ये बात ठीक नहीं ऐसा है है आपकी। कि कोई कोई अगर खास महीना आ भी गया तो हमने कर लिया, इसमें कोई इसमें कोई वो बात नहीं कोई है। बात वो नहीं है, इसमें हमने ठीक है। क्रम नहीं तोड़ रहे। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उदासी हमने बिल्कुल नहीं, ऑफ फिर गीता ट्रैक के हो गए दोष हैं। वी हैवंट गॉन ऑफ ट्रैक, नहीं, स्टिल ऑन फिर द गीता सेम के 2 श्लोकों से मत जोड़िए इसको। हाँ, 15वें अध्याय के 2 नहीं वो श्लोकों के ठीक साथ है, मत जोड़िए। वो हम सीधा सुरेश जी ने हम जो पुरुषोत्तम मास की की चर्चा है कर रहे हैं। और रीजनिंग भी दी है, वो बड़ी अच्छी है, और क्लैरिफाई भी हो गया सभी के लिए। आई होपफुली सबको क्लियर हो गया कि भाई ये जो मास है वो एक अलग चीज है, बिल्कुल। इट्स नॉट एसोसिएटेड विद भगवत गीता। लेकिन इसमें हमें, जैसे उन्होंने कहा कि इस मास में जो भी आप पुण्य करते हैं उसका कई दुगना चौगना फल मिलता है ना।
तो अगर हम उसी हिसाब से भी अगर एक वीक इसमें लगा लें तो कोई, मेरा ख्याल है कि हम क्रम तोड़ रहे हैं गीता जी का नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म क्रम पर तोड़ने वाली गीता बात में। नहीं है इंदु क्रम जी। तोड़ने वाली बात नहीं है। मैं हम कुछ दोनों कहना ने- चाहती हूँ, मैं हाँ कुछ जी, कहना आप चाहती हूँ, कहिए उषा प्लीज। जी, कहिए। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती इस बारे में। वो गुरुजी उन्होंने भी कहा था, स्वामी जी ने भी, वो कहते पुरुषोत्तम मास चल रहा है, क्योंकि जब ये महीना अधिक मास की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे, जब वो विष्णु जी के पास गई, कि मेरा कोई शादी नहीं इस मंथ में करता, कोई अच्छे काम नहीं होते हैं, बिल्कुल कोई घर प्रवेश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी ने कोई चीज खरीदनी हो कुछ, वो कहते हैं इसमें नहीं करना। तो वो कहती है कि भाई मेरे को तो ये सब नकार रहे हैं ऐसे। वो कहते हैं कि मैं तेरे को अपना नाम देता हूँ, और इस मास में जो भी जितना भजन करेगा वो करेगा, उनको 100 गुना होके ज्यादा लगेगा। पर इसकी यही महत्ता है, गीता के साथ इसका कोई नहीं है, क्योंकि 15वां जो अध्याय है वो कहते, क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास है, तो वो वाले का पाठ करना इस महीने में आपको बहुत फल देगा, ये कहा था उन्होंने। और जब लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना, मनोरमा जी ने बताया था, मुझे खुद नहीं पता था अधिक मास के बारे में। तो जब उन्होंने कहा 354 डेज होते हैं और 365 सोलर ईयर में होते हैं, हमारे जो इंग्लिश वाले में, तो फिर जब इन्होंने कहा कि भाई जो देसी महीने हम कहते हैं, जो चांद के हिसाब से चलते हैं, तो उस सब में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 नहीं होते, हर एक में 30 दिन होते हैं। तो इसलिए वो जो 350, एक्चुअली वो 354 नहीं बनते, वो थोड़े ज्यादा बनते हैं। फिर मैंने गूगल करके देखा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो 6 महीने हैं उसमें 29.5 डे, एक मतलब दिन होते हैं 29.5, एंड जो 6 महीने होते हैं उसमें 30 डेज होते हैं। तो अब देखो आप, वो जो है हाफ डे तो नहीं मान सकते, तो उन्होंने कहा इसलिए वो उनके जो हाफ डेज 6 महीने में, उसमें उन्होंने ऐड करके वो पूरे 354 डेज बनने लग गए। फिर जैसे 6 महीने में 29 डेज और 6 महीने में 30 डेज, तो इससे हो गया टोटल 354। तो फिर पूरा वो अधिक मास उस हिसाब से ठीक बैठता है। ठीक है जी, देखो जी, आप ये सबकी पंचांग नॉलेज और जो है बढ़ गई। हमारा, उसी हाँ नहीं, बेसिस हाँ पे है। आपने ठीक बताया, क्योंकि मुझे पंचांग के बारे में नॉलेज नहीं है, पर वैसे देसी महीनों में पंचांग का है महत्व। जितनी तिथि होती हैं उसके हिसाब से ये लगाया गया है, इसलिए अधिक मास आता है 3 साल में। जी, और चलो ये क्लियर हो गया जी, और नॉलेज सबकी बढ़ हाँ। गई। तो आज हमें भी पता लगा। हाँ जी, तो इसीलिए हमने ये जो करते हैं 15वें अध्याय का हम पाठ करते हैं अधिक मास में, कि भी ज्यादा से ज्यादा कर सके। और अब अष्टादश श्लोक की गीता पाठ जो है ये तो हम करेंगे 23 दिसंबर तक, जब गीता जयंती है तब तक। 23 जुलाई से शुरू हुआ है और 23 दिसंबर तक हम इसका जितना भी कोई ज्यादा से ज्यादा करे और औरों को भी जोड़े, तो उसमें खुद भी लाभ और औरों को भी लाभ मिलेगा। तो ये आपके आगे रिक्वेस्ट है कि भी आप खुद भी जितना कर सकते हैं करिए, और मुझे नंबर देते जाइए हर हफ्ते, ताकि मैं अपनी स्प्रेडशीट में ऐड करती जाऊं। और औरों को भी आप जितना करवा सकते हैं तो आगे उनको भी करवाइए, और उनके भी नंबर लीजिए, वो भी हमारे ग्रुप में फिर ऐड हो जाएंगे। तो ये आप सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है। तो अभी और किसी को कुछ बोलना है जी, कि या हम थोड़ा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ करें? गीता बोलना पाठ किसी कर को? लीजिए। शशि जी अनम्यूट करके हाँ बताइए। जी, यही पाठ करते हैं। अब काफी हो गया डिस्कशन और या काफी समझ में आई नई बातें। ठीक है जी, तो आप भी आपसे शुरू करते हैं शशि जी। अच्छा जी, अच्छा। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने।
है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण ना बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का ज्यों जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गुंधा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, ना घबरा रह बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे सबको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मन और जो संकादिक चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परमात्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए वहीं, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगण के कर्मों का फल दुख हो, रजोगण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगण के अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो,
सत कहते परमात्मा ऐसे को, सत कहते परमात्मा ऐसे को, उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास, संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू जी। महाराज जी ने- महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। आनंद जी अनम्यूट, आप म्यूट पे हैं आनंद जी। इतने टाइम पे वैसे ज्वाइन हुआ है, पूरा हो गया बिल्कुल ये। बिल्कुल। शयन आरती में थे गुरुदेव, तो 2 मिनट में आ रहे हैं बस। ठीक है जी, हम करें उतनी देर एक और पाठ करना। हाँ, इतने एक बार और अष्टादश श्लोक ही कर लो। जी जी। मिले जब धर्म भूमि हाँ कुरुक्षेत्र जी में। हाँ जी हाँ जी, वही करने लगे। मिले जब। इंदु जी आप कीजिए। हाँ जी, मैं ही करने। आप वो काउंटिंग करके भेज रहे हो, सारी काउंट कर रहे हो? हाँ जी, हम काउंटिंग कर रहे हैं, अभी भेजी नहीं है, कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। हाँ, वो ऐप तो सबने डाउनलोड कर ली होगी ना? नहीं, हम स्प्रेडशीट पे टोटल लगा रहे हैं सभी का। क्यों मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक नहीं आया नहीं आपके हो पास? रही ना, नहीं हो रही यहाँ पे नहीं, डाउनलोड। एप्पल के फोन में नहीं हो रही होगी। उसमें नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हमने ना फिर उसका सोल्यूशन ना ना भैया, जिनके एप्पल के फोन है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एंड्रॉइड फोन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोबारा लिंक भेज देता हूँ एक बार, चलो भेज देना, कर आप एक बार लेंगे। नोट करो। हाँ नहीं तो प्ले स्टोर में जियो गीता इंडिया.in लिखेंगे ना, हाँ, तो डाउनलोड हो रही है अब तो। नहीं कर लेंगे, दोबारा ट्राई कर लेंगे। लास्ट वीक तक तो नहीं हुई थी। मैं आपको दोबारा से लिंक भेज दूंगा ठीक है एक जी, बार। चलो। GIEO GITA, कोई स्पेस नहीं देना, कोई वो कोई नहीं, नहीं। आप ना व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे। इंदु मैं जी मैं फिर आप अभी, हम लोगों को भेज देना। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जी हाँ, क्योंकि इंदु जी उसमें मैं पूरा। पढ़ूं दोबारा? जी करो, चलो 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी हाँ जी, कर लें। करेंगे। जी जी जी। शुरू कीजिए इंदु जी। मिले जब धर्म भूमि भूमि कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, में मेरे मेरे वे पांडु के सपूतों सपुत्र ने ने किया किया क्या बताओ बताओ है है संजय मुझे, कहा चिंता में भर चिंता के में। धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, रखे इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, आ गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख नजर, पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान, मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा वह बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रचती है प्रगति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो, मुझे ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये,
महर्षि सत्तों व उनसे पहले मनोज सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परमात्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों को, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चरोचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं। किसी और को लगा के हमारा मैसेज बाहर में आना चाहिए। अब कब से ठीक है अपने में। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। चरणों में जय कोटि श्री कोटि कृष्ण प्रणाम। महाराज जी। हाँ, सबको जय श्री कृष्ण। हम आज हम कई दिनों में कुरुक्षेत्र आए थे, हाँ जी कई तरफ की आज व्यस्तता थी थोड़ी, इसलिए अधिक नहीं ज्वाइन कर पाए। तो अगली इसमें हम थोड़ा खुला टाइम रखेंगे पहले से। तो आज तो बस केवल शुभकामनाएं ले लें आप। ठीक है महाराज। पुरुषोत्तम मास की मास चल रहा है और समापन की ओर है पुरुषोत्तम मास। आज आप शुभकामनाएं ले लें। क्या वैसे आज का प्रसंग था? महाराज जी आज मार्कंडे जी तो ज्वाइन नहीं कर पाए हमें, तो हमने आज बस इसका पुरुषोत्तम मास के बारे में चर्चा की और ये 15वां अध्याय पढ़ा और अब अष्टादश श्लोकी का पाठ पढ़ रहे हैं और सबके। अच्छा, आज मार्कंडे जी भी नहीं ज्वाइन कर पाए? नहीं महाराज जी आज वो भी नहीं ज्वाइन कर पाए। और महाराज जी हमारे ग्रुप का विचार ये है कि जैसे 12वां अध्याय फिनिश किया उसके बाद हमें 13वां करना चाहिए, सीधा 15वें पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, 13वां अगली बार से 13वां अध्याय प्रारंभ कर देंगे। तो महाराज जी उसकी थीम अच्छा क्या है। ले अगले अगले उसका थीम। हाँ जी। 13वें अध्याय से हाँ जी, 13वें अध्याय से कौन सा विषय ले? 13वें अध्याय का 7वें श्लोक से लेके 11 श्लोक तक जो है, बल्कि 7वें अध्याय से लेके 17वें श्लोक तक लक्षणों का वर्णन है और भगवान के स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन है। उस पे हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 7 से लेके 17। ठीक है जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी। ये बिल्कुल 13वें अध्याय का एक हार्ट ऑफ द चैप्टर है ये श्लोक। ठीक है महाराज जी, तो बहुत बहुत नेक्स्ट धन्यवाद। वीक हम इस पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय अब एक बार महाराज अंदर अभी मैं फिनिश कर लूं बाकी का जो कर रहे थे। हाँ जी। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बनो, लगे जीवों के वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चरोचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इससे को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, करे जीव को मुक्त गुण देवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को, उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ,
सत्शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास। अर्जुन धनुधारी भी रहते पास, सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं, विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गीता। इंदु जी एक बात बताइएगा कि अगर हम ये जो अष्टादश गीता का पाठ जो है ममता अग्रवाल जी ने जो किया है, अगर वो सुनते रहें तो भी बार ठीक है। बार, रादर देन खुद पढ़ने की जगह आप वो सुनते रहें, तो हाँ, उसमें उसकी भी गिनती हो जाएगी। अगर आप सुन हाँ रहे हैं उसकी भी बिल्कुल, गिनती हो जाएगी। सुनना और पाठ करना एक ही बात है कि भाई जी आपका जी, मन उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल सुरेश तो जी, बिल्कुल। तो आई थॉट आई शुड मेक इट क्लियर कि वो उनकी आवाज सुन के बहुत सुंदर गाया है उन्होंने। हाँ, एज लॉन्ग एज ये नहीं है कि आप फोन पे भी लगे हुए हैं और सुन भी रहे हैं। वो तो फोन पे तो आप दोनों काम नहीं कर सकते, अगर कर या सकते तो तो ठीक है। अगर सुन व्हाट्सएप रहे हैं, पे वो अगर सुन रहे हैं अच्छी सुन ढंग से तो फिर ठीक है। तो इंदु जी जो हमने आपने गाया और शशि ने और उन्होंने, बहुत बढ़िया वो गाया है। सारे काउंट करेंगे, सबका जी काउंट जी, होगा। पहले जो ममता जी ने भी गाया, तो आज अभी हमारे वो हो गए हैं 48 हो गए हैं। अच्छा, आज मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। हाँ, नहीं 16 जितने भी लोग हैं ना इस जूम पे उतने से हो हाँ जाता है। जी, हाँ और हाँ हाँ उसकी हाँ। ये अब अपने अपने में काउंटिंग नहीं इसकी करनी, जो नहीं आपने भी किया ना, ये अपने में ना काउंट करना। शशि जी जैसे आपने पढ़ा, आप सोचो कि मैंने आप एक पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ये ये वाला है जूम की। ये जूम का नहीं है, मुझे जूम का मैंने एक अलग कॉलम लगा रखी है। हाँ ये सेपरेट है। हाँ जी। ये लास्ट या लास्ट वीक ये हमने पता जूम था पे मुझे इसका। लास्ट वीक हमने जूम पे 156 किए हैं। हाँ। ओके, तो मैं अभी तो तक अपने में जोड़ रही थी। नहीं नहीं, अपने नहीं, नहीं नहीं। छोड़ना, वो अपने- अलग से। ठीक है, माइनस कर देंगे। वो अलग मैं से। मैं इसी वास्ते आपसे ये क्लियर करवाया ना। नहीं, अच्छा है, थैंक यू क्लियर करने का। बहुत। अभी वो आवाज तो बस सवेरे से शुरू करते हैं तो फिर सुनते हैं शांति से बैठ के, तो 6-7 बार कैसे तो हुई। सुना जाए, कहाँ हाँ पे जी, ये आप कैसे सुनते हैं, किस पे? नहीं ये वो व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे मैं उन्होंने भेजा हुआ लिंक ग्रुप में भेजा हुआ। ग्रुप में भेजा हुआ है ना, ऑडियो। गीता अच्छा ज्ञान। अच्छा, उसको ऑडियो है तो उसको मैंने ऑडियो है। ऑडियो तो है। उसको सुनने से ग्रुप में चला जाता है अपने आप। नहीं ग्रुप में नहीं चला जाता, वो आपकी अपनी काउंटिंग में जाएगा। अच्छा मेरी आपकी अपनी शांति में। वो आपकी देखिए आप काउंटिंग कह में रहे हैं जाएगा। कि हम ये जो ये आपके आपकी अपनी ग्रुप काउंटिंग हो जाएगी ना। सुनते हैं वो ग्रुप में जाएगा। वैसे मंजू जी कुछ भी पॉसिबल, लता जी कुछ भी पॉसिबल है आजकल के जमाने में। अभी सही है। और हम सुनते हैं शशि वेद जी, आप सुना दीजिए अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। 5 दफा तो हो जाए ना आज। अभी अभी तो 2 बार ही हुआ है। 3 बार ही हुआ है। 3 दफा, एक ममता जी, एक शशि और हाँ और एक का, ठीक है 3 बार हुआ। 3 बार हुआ है। ठीक है। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, मुंह के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर, पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर्म कर जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से,
पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागों में मणियां जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय ना घबरा रह बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है जब सब उनसे जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देखो जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करें जीवों को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबके जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम भी है जितने यहाँ सत प्रयोग शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं, भी होती वहीं। ओम हरि ओम कर तत्सत। दीजिए जी, सुन रहे हैं? लास्ट वन आप कर दीजिए। हाँ जी, या आप पढ़ना, सुरेश जी आप पढ़ना चाहोगे? मैं पढ़ देता हूँ जी। अगर और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। इंदिरा जी को बोल रही थी, वो सुने नहीं रहे मेरी बात। मेरे को इंदिरा जी तो एक ही है यहाँ पे। मेरे को पता नहीं लगा। आई एम सो सुरेश जी कीजिए, आप कीजिए प्लीज। अच्छा, माफ करना इंदु जी, पता नहीं लगा मुझे। कोई नहीं, थैंक यू, चलो थैंक यू इंदिरा जी। आप पढ़िए। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म,
जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्ष में हर समय, न घबरा तू रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता ये संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरत हजार एक साथ, जितना भी उनका सबका हो प्रकाश। मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा कल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन ने कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी जितने यहाँ, सप्त शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। जय श्री कृष्ण। सुरेश जी, थैंक यू सभी का। तो आज हमारे 81 काउंट्स हो गए जी आज के।